एंड वेलकम एमएस सर की पाठशाला में हजारों बागों की नगरी से आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके समक्ष विज्ञान के जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लेके आया हुआ हूँ। उसमें विज्ञान रसायन विज्ञान का पार्ट 1 जो है क्लास 10 का जो पार्ट है उस चैप्टर का एमसीक्यू आपको लाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखेंगे आज कि क्या क्वेश्चंस बना के लाए हैं। तब तक हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसकी जारी है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं। इसके पीछे के प्रश्न देखना हो अगर आपको तो पीछे वाले वीडियो पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दिया जाएगा। प्रश्न था कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखिए। चूना आप देखते होंगे घर में कुचाड़ा होता है तो कुचाड़ा के दौरान एक पत्थर आता है, वो पत्थर को पानी में मिलाया जाता है। तो पानी में मिलाने से पहले जो पत्थर होता है उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? वह किससे बनता है? वह बनता है कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस ले लिया मैंने। जैसे दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दीवार पर जब सफेदी होता है, अब हुआ क्या, अब ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, दीवारों पर सफेदी करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, बिना बुझा हुआ चूना और पानी की अभिक्रिया कराया जाता है। जब अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया माने मिलाया जाता है पानी में जब या जल में जब बिना बुझा हुआ चूना को मिलाया जाता है तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है। उसी उत्पाद को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम सूत्र होगा CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं इसको। अब ये क्या हो गया गुरुजी? अभी मैंने आपको समझाया कि चूना, आप चूना का पत्थर लीजिए उसको पानी में डाल दीजिए, तो पानी में जब वह अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। उसी को हम लोग क्या करते हैं, सफेदी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मतलब जैसे मेरा एक दीवार में दिख रहा है, ये दीवार, इस दीवार में जो सफेदी किया गया है वह यही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। वह संगमरमर भी जो है वह संगमरमर कैल्शियम से ही बनता है। अब कैल्शियम से कैसे बनता है सर? तो इसका मैं लिखता हूं, पहले इसके बाद समझाता हूं। CaCO3 ये क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है सर, तो समझ गए कि संगमरमर का पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताने के लिए क्या करना होगा, ये ऑप्शन में देखना होगा CaCO3। अब ये क्या है? कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तीनों आपस में जब अभिक्रिया करता है तो हमारे संगमरमर जो पत्थर जो होता है प्राप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल, ऑक्सीजन और यहां है ये नहीं होगा, यहां है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है? 2H2O बनता है, मतलब H2O। अब प्रश्न इसी से बना देते पहले कि H2O क्या है। तो H2O जो है जल है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एक प्रश्न इससे पहले बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में बाएं तरफ वाले एरो के बाएं तरफ वाले को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। ये आपको पता है, ये आपका अभिकारक हो गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो क्या बना आपका बना ये उत्पाद। इसको उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद में क्या होता है? प्राप्त हुआ जल प्राप्त हुआ। सर
अब प्रश्न ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका H2O जो है H2O है वो क्या है? H2O तो जल का सूत्र होता है, लेकिन ये 2 क्यों लिखे हैं? तो इसके पीछे कहानी है, बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये परमाणु संख्या को इक्वल करने के लिए, अभिकारक और उत्पाद के तरफ के जो परमाणु संख्या उसको बराबर करने के लिए ऐसा किया जाता है। मतलब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए ऐसा किया गया है। सर एक बार समझा दीजिए। चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 है और हाइड्रोजन में 2 है। इधर क्या हो जाएगा? यह 2 था और इधर 2 था, 4 था, लेकिन हमारे पास ये वाला पार्ट में H2O था। इसमें क्या था? 2 ही था और इसको लेंगे तो 3 होगा। अब हमको क्या करना है? इसके बराबर करना है। ऑक्सीजन में 2 लाना है, तो 2 यहाँ ना लिख करके इसके बाहर ऐसे लिखा जाता है। ये 2 जैसे ही लिखे तो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका 4 हो जाएगा अणु और इसका ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये हमारा 2 हो गया था, अब यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ये 2 जब जैसे लगा, क्यों लगा? क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ 4 है, हमारे पास यहाँ 2 था, इसके लिए 2 लगाएगा। अब ये किस अभिक्रिया का दर्शाता है? ये मेरा प्रश्न था। बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया। अभिकारक उत्पाद, देखिए एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न आपको बताया। इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। ये लिख देगा, बोलेगा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, या बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये पूछ सकता है। किसी भी प्रकार से प्रश्न को पूछ देगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं हर एक प्रकार के प्रश्न जहां तक संभव होगा तोड़ के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपको एक काम जरूर करना है, अभी तक जितने भी प्रश्न बताया गया, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो, तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस रासायनिक यौगिक के बढ़ने के कारण दीवारों में चमक आती है? ये तो दीवार में भी चमक आता है सर। हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं उचाड़ा करना। एक्चुअली में आज के समय में तो पुट्टी होता है, लेकिन पहले अभी भी कुछ घरों में क्या होता है, आप देखते होंगे चूने से कुचौड़ा किया जाता है। तो चूना से जो कुचौड़ा किया जाता है वह क्या होता है? अब यहीं पे दिया हुआ आंसर, यहीं पे क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 में यहीं पे आंसर दिया हुआ है। अब आप सोचिए कि कौन सा आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड होगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा क्या? कि CuCO3 होगा? तो इसका आंसर होगा CaCO3। ये क्या हो गया सर? ये वह रासायनिक यौगिक है जो दीवार में चमक लाने के लिए आपको इसका उपयोग किया जाता है। जिस अभिक्रिया में, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? सर अभी तक तो आप ऐसा एग्जाम्पल दिखाए नहीं। संयोजन अभिक्रिया में सिर्फ अभी तक देखें कि उत्पाद प्राप्त होता है। अभी अगले स्टेप में आप जब बुक में पलटेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निर्माण होता है। उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसी में छिपा हुआ आंसर ऊष्मा से संबंधित है। तो क्या होगा? ऊष्मा। 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, एक ऊष्मा छेपी मिलेगा और एक ऊष्मा शोषी मिलेगा। ऊष्मा, इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा छेपी। ये आपका जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है उसको कहते हैं। अब एक और प्रश्न आया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखिए। सर ग्लूकोज तो देखे हैं कि ग्लूकोज का डब्बा आता है, उसका उपयोग हम लोग डालते हैं पानी में, मिला करके पी जाते हैं। तो आप गौर किए होंगे, जैसे आपको वीकनेस महसूस होता है, उसको पीने के बाद आपके शरीर में एनर्जी आ जाता है। तो कहाँ से आता है? हमारे शरीर में कहाँ से आता है? तो वो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको टूटने से प्राप्त होता है। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखना था प्रश्न, मैंने C6H12O6 लिख दिया।
अब अगला प्रश्न है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब सब्जी उब्जी जो अपशिष्ट बचता है वह उसका उपयोग किया जाता है कंपोस्ट मतलब खाद बनाने के लिए। वो फैक्ट्री वाली यूरिया डीएपी नहीं बल्कि खाद बनाया जाता है। वो खाद बनाने के लिए बचे हुए साग सब्जी का उपयोग किया जाता है और उसमें कौन सा अभिक्रिया होती है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के तहत वह बनता है? तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है वह है ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या दोनों इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट में करेंगे। आंसर लिखा हुआ बोर्ड पर, तो वो हो जाएगा हमारा ऊष्माक्षेपी। इसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पित्तक का हवा में जलना कौन सी अभिक्रिया है? मैग्नीशियम के बहुत सारे प्रश्न कल मैंने बताया था, उसी से एक प्रश्न छूटा हुआ था जो मुझे लगा कि मैं भी हो सकता पूछ दे, इसीलिए मैंने आपके समक्ष एक और प्रश्न लाया। वो है कि मैग्नीशियम पित्तक को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? आपको याद है? चलिए मैं आपको सूत्र बताता हूं। एक था मैग्नीशियम और था ऑक्सीजन, यह अभिक्रिया किया तो क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब पकड़ सकते हैं? पकड़ के बताइए, ऑप्शन में टाइप कीजिए। मैं इसका आंसर क्या हो सकता है आसानी से कर सकते हैं। तब तक मैं इसको आपको चेक करके बताता हूं कि ये रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण जो है वह संतुलित है कि कंकालीय। सर एक नया शब्द आगे कंकाल को सुने थे, मानव की हड्डी में होता है, तो घबराइए नहीं, मानव की हड्डी का कंकाल की बात अलग है, यहाँ कंकाली समीकरण की बात हो रही है। कंकाली समीकरण वह समीकरण होती है जो बैलेंस नहीं होता, मतलब संतुलित नहीं होता। तो संतुलित है सर, अरे चेक करके देखिए। यहाँ देखिए Mg Mg 1 है 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के साथ 1 है लेकिन यहाँ 2 है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपको लिखना है यहाँ। तो ये जैसे 2 लगाया Mg के साथ तो Mg 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के भी 2 हो जाएंगे। अब इसकी में क्या हो जाएगा कि सर ऑक्सीजन में तो 2 हो गया, लेकिन लीजिए मैग्नीशियम में 2 बढ़ गया। हाँ तो कोई बात नहीं, अब यहाँ लगा दीजिए। अब इसको आपको चेक करने के लिए बताए हैं कि चेक करके देखिए परमाणु संख्या बराबर होता है या नहीं, बराबर है 100%। अब मेरा प्रश्न पूछा गया था कि मैग्नीशियम पित्तक का हवा में जलना कौन सी अभिक्रिया है, तो देखिए कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन में जिन प्रश्नों को मैंने लिखा है उस प्रश्नों को में से एक का उत्तर लिखा हुआ है, और सोचिए उसका एग्जाम्पल या उस अभिक्रिया का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक सोचिए, जब तक मैं अगले प्रश्न की सोचता हूँ। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट तो बहुत जगह पाया जाता है, आपको पता होगा संतुलित आहार में एक कार्बोहाइड्रेट की अहम भूमिका निभाता है। तो ये पाया कहाँ जाता है सर? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आप सुने, चावल। चावल जब खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब चावल के बाद क्या मिलेगा सर? अरे और भी बहुत कुछ है, आलू हो गया, रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, कोई सारी की चीज जैसे जो है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। तो वहां आपको देखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो हो सकता है कि चावल, आलू, रोटी इनमें से सभी दे देगा, या क्या करेगा लिखेगा चावल, दाल, सब्जी, पनीर। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। मंड पाया जाता है तो वो होता है चावल, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा था कि जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जाता है तो वो क्या करता है, तो जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है तो उससे ऊर्जा का निर्माण होता है, मतलब वो ग्लूकोज के रूप में ट्रांसफर होता है। ये कार्बोहाइड्रेट
बन गया किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज के रूप में। तो यहाँ एक और प्रश्न बनना कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो आंसर आया ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का सूत्र मैंने पहले बताया था। अब ये ग्लूकोज जो है कोशिकाओं में कहीं ना कहीं होगा, तो कहाँ होगा, जैसे आपको पता होगा कि हमारे शरीर में पावर हाउस किसे कहा जाता है, बिजली घर, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। उसी प्रकार कोशिकाओं में ये काम होता है। कोशिकाओं में काम क्या होगा कि ये ग्लूकोज जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होगा। उस उत्पाद को नाम आपको बताना है, लेकिन अब क्या करना है, इसके साथ एक ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। अब जब ऊर्जा उत्पन्न होगा तो उसको क्या कहेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, बताना है। कल का एक अंतिम प्रश्न था जिसका एक प्रश्न छूटा हुआ था कि रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हम लोग कैसे जानते हैं। उसका उत्तर ये है कि उसका ताप में परिवर्तन होगा, उसका रंग में परिवर्तन होगा, उससे गैस निर्मित होगा। इस प्रकार की घटनाएं जब होती है तो हम लोग कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब मान लीजिए आपको प्रश्न पूछा गया कि हम लोग कैसे कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। उसका ऑप्शन है ताप में वृद्धि या कमी, गैस का निर्माण और ऊष्मा का ऊर्जा का निर्माण, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन आपको मानना होगा सभी। इस प्रकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपको और लेना है और देखना है, नोट्स बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल पर आना होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।